क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए कोटा या दिल्ली भेज रहे हैं? गलत। आप उसे एक ऐसी भट्टी में झोंक रहे हैं जहां सपनों की नहीं, मासूमों की बलि दी जाती है। पिछले 10 सालों में अकेले कोटा में 150 से ज्यादा छात्रों ने दम तोड़ दिया। 2023 में यह आंकड़ा 29 तक पहुंच गया, जो पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है। पर क्या ये सुसाइड है? नहीं, ये सिस्टमैटिक मर्डर्स हैं, जो बड़े बड़े एसी कमरों में बैठे कोचिंग माफिया और खामोश बैठी सरकारों की मिलीभगत से हो रहे हैं। आज अपरिचित उस नकाब को नोचेगा जो शिक्षा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि सच कड़वा नहीं, खौफनाक है। ये माफिया व्यापार कैसे करते हैं? इनके हथकंडे का नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, द रैंक पाइन स्कैम। आप एक ही टॉपर की फोटो 5 अलग अलग कोचिंग के विज्ञापनों में देखते होंगे। कैसे? ये कोचिंग संस्थान टॉपर्स को भारी रकम देकर उनका नाम और फोटो खरीदते हैं। द डमी स्कूल कल्चर। ये माफिया कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। छात्रों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस कोचिंग सेंटर ही उनका घर, स्कूल और जेल बन जाता है। ये सीबीएसई के नियमों का सीधा उल्लंघन है। रिफंड पॉलिसी ट्रैप। एक बार लाखों की फीस जमा हो गई तो भूल जाइए कि वो वापस मिलेगी। छात्र घुटता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता ने खेत बेचकर या कर्ज लेकर फीस भरी है। द डेट ट्रैप एंड स्टूडेंट साइकोलॉजी। तथ्य नंबर 1, भारत में कोचिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 58,088 करोड़ रुपए से ज्यादा है और 2028 तक इसके 1,33,995 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जब शिक्षा धंधा बन जाए तो छात्र ग्राहक नहीं, इन्वेंट्री बन जाता है। हॉस्टल के कमरों में पंखों पर एंटी सुसाइड डिवाइस लगाए जा रहे हैं। अरे शर्म करो, तुमने बच्चों के दिमाग से तनाव कम करने के बजाय उनके मरने के तरीके बदलने पर पैसा खर्च किया। गाइडलाइंस आती हैं, कागजों पर रहती हैं और फिर दफन हो जाती हैं। जनवरी 2024 में सरकार ने नियम बनाया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जाएगी। लेकिन धरातल पर क्या बदला? कुछ नहीं, क्योंकि इन संस्थानों के मालिक सफेद पोशों के करीबी हैं। चंदा पहुंचता है, इसलिए आवाज नहीं निकलती। रीसीआरबी रिपोर्ट, स्टूडेंट सुसाइड स्टैटिस्टिक्स, सीसीपीए, ऑर्डर्स अगेंस्ट मिसलीडिंग क्लेम्स बाय आईएएस एंड जेईई कोचिंग्स, restricting coaching for children below 16 years, Rajasthan High Court observations on quota coaching pressure and lack of regulation। सुनो तुम, ओ बिजनेसमैन जो कलम के नाम पर कसाई का काम कर रहे हो, और तुम नेताओं जो इन लाशों पर रोटियां सेक रहे हो, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। तुमने एक पिता की उम्र भर की कमाई छीनी, तुमने एक माँ की गोद सुनी की, तुमने इस देश के भविष्य को प्रोडक्ट समझा। याद रखना, जब व्यवस्था नपुंसक हो जाती है तो न्याय को सड़क पर उतरना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ हर वो एग्रीमेंट, हर वो फर्जी विज्ञापन और हर वो आंसू जो तुमने सुखा दिया है। मैं आ चुका हूँ और इस बार मैं सिर्फ फाइलें नहीं खोलूंगा, तुम्हारी किस्मतों के ताले तोड़ूंगा। जो भी इस देश के बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वो करोड़ों का टर्नओवर रखने वाला एडुटेक जायंट हो या वोट का भूखा सफेद पोश, सब रडार पर हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी तिजोरियों में जो पैसा है उसमें इन बच्चों के खून की बू आ रही है। मैं अपरिचित हूँ, मैं तुम्हारी उस सोई हुई अंतरात्मा का शोर हूँ जिसे तुम दबा चुके हो। सचेत हो जाओ, क्योंकि अब न्याय के लिए किसी जज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फैसला जनता करेगी और हिसाब मैं करूंगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सब्सक्राइब करें अपरिचित रिटर्न।